हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज हम लोग आप लोग के सामने एक बहुत ही अच्छा, जो आप लोग को बार बार कमेंट कर रहे थे, उसका आज हम लोग का एक बहुत अच्छा सीरीज का स्टार्ट करने जा रहे हैं। जो बिहार एसएससी का मैथ और रीजनिंग का जो क्वेश्चन था, उसको भी आज से हमारे चैनल पे डिस्कशन कराया जाएगा। और आज हम लोग ये ट्यूटोरिया के बुक्स के जो मैथ और रीजनिंग का क्वेश्चन दिया है, इसका हम लोग प्रैक्टिस बना रहे हैं। अच्छा, तो जो भी आप लोग को, और ये जीके जीएस का जो सीरीज है वो भी आप लोग को चलते रहेगा। और जो भी लोग बिहार एसएससी का तैयारी करते हैं, उन लोग के लिए खास बात है कि वो जो भी आपका एडिट का ऑप्शन जो दिया हुआ था, उसका डेट बढ़ा के जो है और फॉर्म अपलोड करने का 18/3/2024 कर दिया गया है। तो आप लोग को और ज़्यादा टाइम मिल गया। जो अभी आप लोग नहीं अपलोड किए होंगे, जो बच गए होंगे, वो लोग फिर से उन लोग को एक मौका मिल गया है। और आज हम लोग जो ये मैथ और रीजनिंग का एक आज वीडियो बना रहे हैं, और इसका आप लोग को प्रैक्टिस सेट डाल रहे हैं। तो ये आप लोग प्रैक्टिस जरूर करिए, वीडियो को पूरा देखिए, वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और दोस्तों के बीच में शेयर करिए। और आप लोग को और क्या चाहिए, किस बुक से प्रैक्टिस करना, उसका भी आप लोग कमेंट करिए। और जो भी लोग पहले का, क्योंकि हमारे ट्यूटोरिया का, हमारे चैनल पे ट्यूटोरिया का जितना भी प्रैक्टिस सेट था जीके जीएस का, वो समाप्त हो चुका है। 15 प्लेटफॉर्म का जो वॉल्यूम 1 टोटल समाप्त हो चुका है। प्लेटफॉर्म का वॉल्यूम 2 में भी हम लोग 13 या 14 टेस्ट सीरीज तक कर चुके हैं। तो आज हम लोग ये मैथ और रीजनिंग के क्वेश्चन का डिस्कशन करते हैं। आप लोग वीडियो को जरूर पूरा देखिए, वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और दोस्तों के बीच में शेयर करिए। चलिए आज हम लोग देखते हैं इसमें क्वेश्चन नंबर, इसमें हम लोग डायरेक्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 76 नंबर। ये 75 तक इसमें जीके जीएस का क्वेश्चन था। तो आज हम लोग जो क्वेश्चन देखें वो डायरेक्ट देखेंगे हम लोग 76 नंबर क्वेश्चन। और वीडियो को आप लोग जरूर लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और दोस्तों के बीच में शेयर करिए। 76 नंबर क्वेश्चन कहता है, एम जो है 10 दिनों में इतना 1/5 भाग कार्य करता है। अच्छा, एम जो है कितना दिनों में 1/5 भाग कार्य करता है। तो एम जो है ये 10 दिनों में जो है, ये 10 दिन में 1/5 भाग काम करता है। अच्छा, तो ये पूरा काम ये कितना दिनों में कर देता। तो अगर इसको हम लोग पूरा काम जो करता, तो 10 से 10 को मल्टीप्लाई कर देंगे तो इसका कितना दिन में करेगा। तो 50 डेज में ये अपना पूरा कार्य कर देगा। अच्छा, इसी तरह से जो एन है, एन जो है 60 दिनों में, एन के बारे में बता रहा है कि एन जो है ये 60 दिनों में 60% काम कंप्लीट कर रहा है। अच्छा, जब एन जो है ये 60 दिनों में जब 60% काम कंप्लीट कर रहा है, तो ये 100% काम कितने दिनों में कंप्लीट करेगा। तो आप लोग को सिंपल मालूम चल जाएगा कि 100 दिनों में करेगा। अच्छा, इसी तरह से वो जो है किसी काम को करने में 12 दिन लगा रहा है। ये कितना दिन लगा रहा है, तो 12 दिन लगा रहा है। तो 12 दिन में कितना भाग काम कर रहा है, तो 12 दिन में 1/3 भाग काम कर रहा है। तो पूरा काम ये कितना देर में समाप्त करेगा, तो ये जितना पार्ट काम किया है और डे को मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका 36 डेट। 36 डे में क्या किया, पूरा भाग को कंप्लीट किया है। अच्छा, तो इसमें पूछा है कि, और वो जो है ये, वो जो है 12 दिनों में 1/3 भाग कार्य कर सकता है। तो कौन सबसे पहले कार्य को पूरा करेगा। अच्छा, तो जिसके द्वारा जो समय जो कम लगेगा वो कार्य को जल्दी समाप्त करेगा। तो इसमें किसके द्वारा सबसे कम समय लग रहा है, तो एम के द्वारा 50 दिन लग रहा है, एन के द्वारा 100 दिन लग रहा है और ओ के द्वारा 36 दिन लग रहा है। तो किसके द्वारा लग रहा है, तो ओ के द्वारा लग रहा है। तो ये ओ हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 77 नंबर क्वेश्चन है, सेव की कीमत 6 रुपया प्रति नाग और आम की कीमत 50 रुपया प्रति नाग है। नेस्ले ने इन फलों पर 42 रुपया खर्च करता है। तो इस प्रकार नीलेश द्वारा खरीदे गए सेव की संख्या बताइए। इसमें बता रहा है कि नीलेश जो है एक ये 6 रुपया प्रति सेव जो खरीद रहा है, वो 6 रुपया प्रति नाग, और आम जो खरीद रहा है वो आम की जो कीमत बता रहा है 5 रुपया प्रति नाग बता रहा है। और इस प्रकार ये दोनों जो खरीद रहा है, तो इसका खर्चा 42 रुपया आ जा रहा है। अच्छा, तो सेव को अगर हम लोग मान लेते हैं यहाँ पे कि जो सेव का जो कीमत है वो कितना है, x है। तो सेव का कीमत x है और आम का जो कीमत है, आम को हम लोग y मान लेते हैं।
आम को कितना है, आम का y है, तो ये दोनों में ये खर्च कितना कर रहा है, तो 6, जो आम अगर सेव खरीदेगा 1 नाग तो 6x लगेगा, अगर आम खरीदेगा तो कितना लगेगा, तो 5y लगेगा। ये कितना, इसका खर्च कितना हो रहा है टोटल, तो 42 रुपीज़ हो रहा है। इस तरह से हम लोग को पूछ क्या रहा है इसमें, तो उसके द्वारा खरीदे गए सेवों की संख्या निकालना है। तो सेव की संख्या निकालने के लिए यहाँ पे क्या दिया है, सेव की संख्या दिया हुआ है, तो हम लोग यहाँ से ये x का मान यहाँ पे पुट करेंगे तो y का मान क्या आएगा, इसके फॉर्म हम लोग निकालेंगे। तो यहाँ हम लोग क्या करते हैं, ये 5y इज इक्वल टू 42 माइनस 6x आ जाएगा। फिर यहाँ से हम लोग क्या करते हैं, y इज इक्वल टू 42 माइनस 6x बाई 5 आ जाएगा। अच्छा, अब यहाँ से आप लोग अगर x का मान अगर मान लेते हैं कि इन्होंने अगर 3 के हिसाब से खरीदा था, अगर पहला जो ऑप्शन दिया बाई ऑप्शन अगर हम लोग देखते हैं, तो अगर x का मान अगर 3 रखते हैं, क्योंकि सेवों की संख्या अगर 3 होगा तो ये 3 अगर खरीदेगा तो 6 में अगर 3 से हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे कितना होगा 18, और 18 में से अगर 42 में से घटाएंगे तो ये 5 से डिवाइड नहीं होगा, इसको हम लोग छोड़ देते हैं क्योंकि ये तो फ्रैक्शन में हम खरीदेगा नहीं। फिर हम लोग देखते हैं ऑप्शन नंबर 2। ऑप्शन नंबर 2 में देखते हैं, अगर हम लोग 6 में 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना आ जाएगा, तो यहाँ हम लोग बाई ऑप्शन चेक कर रहे हैं, इसको बाई ऑप्शन चेक कर रहे हैं, तो ऑप्शन बी में कितना दिया हुआ है, ऑप्शन बी में 2 दिया हुआ है x का वैल्यू। अगर यहाँ से हम लोग 2 रखते हैं तो 6 2 कितना आ जाएगा, तो 6 2 आ जाएगा आपका ये 42 माइनस 12 डिवाइड में कितना हो जाएगा, तो 5 हो जाएगा, तो ऊपर कितना हो जाएगा 30/5। तो y का वैल्यू कितना आ जाएगा 6। मीन्स ये आम कितना खरीदा है, तो 6 खरीदा है, और इस तरह से पूछे सेव कितना खरीदा है, तो 2 खरीदा है, ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 78 नंबर क्वेश्चन है, यदि दो संख्याओं का योग जो है ये 36 है तथा जो उनका गुणनफल है वो 315 है, तब दोनों संख्याओं का निरपेक्ष अंतर ज्ञात करना है। तो ये क्या बताया 38 नंबर क्वेश्चन। आप लोग कोई भी क्वेश्चन होगा उसको आप लोग ध्यान से पढ़िएगा। तो दो संख्याओं का मीन्स अगर दो संख्या है x और y, तो इसका अगर वैल्यू कितना दे के रखा है x और y का, दो संख्याओं का योग बोला है कि 36 है। अच्छा, दो संख्या जो है इसका योग जो है 36 है, और इसका गुणनफल कितना दे के रखा है, तो इसका गुणनफल है वो 315 दे के रखा है। तो दोनों का पूछ रहा है कि निरपेक्ष अंतर कितना होगा। अच्छा, मीन्स x इज इक्वल टू वाई इक्वल टू वाट पूछा हुआ है। अच्छा, आप लोग जानते हैं एक फार्मूला आता है x माइनस वाई का होल स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू एक्स इंटू वाई। इस पर आप लोग डायरेक्ट लगाइएगा, ये डायरेक्ट निकल जाएगा। वो जितना भी फार्मूला है आप लोग को हम लोग शॉर्ट वीडियो में एक दिन आप लोग को हम ये दे देंगे, टोटल भी फार्मूला जितना भी लिखे हैं अलजेब्रा का फार्मूला, इंपॉर्टेंट फार्मूला है, उसको हम लोग बता देंगे। ये आप लोग फार्मूला याद रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है। तो यहाँ से डायरेक्ट निकल जाएगा, एक्स माइनस वाई का वैल्यू में पूछा है यहाँ पे, और एक्स प्लस वाई का वैल्यू दिया है, कितना आ जाएगा, तो 36 का स्क्वायर करेंगे माइनस 4 इंटू 315 करेंगे, ये कितना आ जाएगा, तो ये 36 का स्क्वायर कितना होगा, तो 36 का स्क्वायर हो जाएगा ये 1296 आ जाएगा, माइनस इसको मल्टीप्लाई करिएगा तो ये कितना आ जाएगा, 315 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा आपका 1260 आएगा। आपको मल्टीप्लाई करिए, 4 5 जो 20 के 0 हाथ में जाएगा 2, 4 1 4 और 2 6 आ जाएगा, और फिर ये 4 3 जा 12, इस तरह से आप सब्ट्रैक्ट करिएगा तो इसमें से कितना आ जाएगा, तो 36 आ जाएगा। ये 36 किसका वैल्यू आया है, तो x माइनस वाई का होल स्क्वायर का वैल्यू आया है। इस तरह से x माइनस वाई जब इधर आएगा तो इसका वैल्यू कितना आ जाएगा, तो 6 आ जाएगा। यही ने पूछा था कि इसका निरपेक्ष अंतर कितने का है, तो इसका निरपेक्ष जो अंतर है वो 6 का है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 79 नंबर क्वेश्चन है। ये क्या दिया हुआ 64 का स्क्वायर माइनस 36 का स्क्वायर जो है ये किसके इक्वल है, तो यहाँ पे आप लोग को ये चेक करना है कि किसके इक्वल है। तो ये 30, अगर यहाँ पे आप लोग 64 का स्क्वायर, अगर आप लोग 64 का स्क्वायर यहाँ पे करते हैं, 64 का स्क्वायर है माइनस
36 का स्क्वायर है इज इक्वल टू ये किसके आ जाएगा, तो 20 जेड के बराबर आ जाएगा। 64 का जो स्क्वायर है वो किसके बराबर होगा, तो ये आ जाएगा आपका 4096। इसका आप लोग स्क्वायर करिएगा। स्क्वायर का आप लोग को फॉर्मूला बताए होंगे कि अगर आप लोग का स्क्वायर निकालना है तो 60 एक को बता देते हैं, सिंपल सा ये वाला फॉर्मूला पे। एक यहाँ बी का स्क्वायर तो कितना आ जाएगा, 4 4 जा 16 हाथ में आ जाएगा एक, फिर यहाँ पे कितना आ जाएगा, आप दोनों को मल्टीप्लाई करिए, 6 चौके 24, 24 दूना 48 और एक यहाँ पे हमारे हैंड में था, ये कितना हो जाएगा, तो 48 और 49 को ना हाथ में लगाया, 4 सचे के 36 और 4 कितना आ जाएगा 40। इस तरह से जो आप लोग शॉर्टकट सीखे होंगे उस तरह से आप उसको जल्दी निकाल लीजिएगा। माइनस यहाँ पे कितना आ जाएगा, ये 36 का स्क्वायर कितना आ जाएगा, तो 36 का स्क्वायर आ जाएगा ये आपका 1296 आ जाएगा इंटू 20 इंटू जेड आ जाएगा। फिर यहाँ आप लोग क्या करिएगा, इसको सब्ट्रैक्ट करिएगा तो ये कितना आ जाएगा 0 0 और यहाँ पे आ जाएगा आपका 20 इंटू जेड आ जाएगा। अच्छा जेड इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, तो 28 बाई ये 140 आ जाएगा। अच्छा इस तरह से जेड का मान क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे जेड का मान आ जाएगा 140, यही पूछा हुआ था ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 79 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 80 नंबर क्वेश्चन। 80 नंबर क्वेश्चन है, यदि दो संख्याओं को वह सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करे जिसे हम लोग 25, 40 और 56 से भाग देने पर शेषफल प्रत्येक स्थिति में कितना है, तो 13 है। तो इसको हम लोग ज्ञात करने के लिए क्या करते हैं, तो इसका हम लोग लघुत्तम निकालते हैं। ये तीनों संख्याओं का क्या निकालेंगे हम लोग, एलसीएम निकालेंगे। किसका किसका एलसीएम निकालेंगे, तो एलसीएम हम लोग निकालेंगे 25 का, 40 का और 56 का एलसीएम निकालेंगे। इसका एलसीएम कितना आएगा, इसको एलसीएम आप लोग आराम से निकाल लीजिएगा। इसका एलसीएम आएगा 1400। अच्छा अब इसमें हम लोग पूछा है कि प्रत्येक स्थिति में कितना शेषफल प्राप्त होगा, तो 13 प्राप्त होगा। तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, 1400 में अगर हम लोग 13 जोड़ देंगे तो ये कितना आ जाएगा, तो 1413। अच्छा आप लोग को एलसीएम और इसका आंसर आ जाएगा। आप लोग को हम लोग एक एलसीएम का और एचसीएफ का खास फार्मूला बताते हैं। एलसीएम क्या होता है, तो वह बड़ी से बड़ी संख्या होता है जो दिए गई सभी संख्याओं से कट जाता है। मैंने सिंपल याद रखिएगा, वो बड़ी से बड़ी संख्या एलसीएम जो होगी, जो मैंने जितना भी नंबर होगा उस सभी से क्या होगा, कट जाएगा। और एचसीएफ क्या होगा, दिए गए सभी संख्या से को काट देगा। आप लोग दोनों में याद रखना है, सिंपल सा। एलसीएम जो होगा वो सब दिए, जिसका भी एलसीएम पूछेगा जितने भी संख्या का, उस सभी से वो क्या होगा, कट जाएगा। और अगर एचसीएफ जो होगा उसका, वो दिए गए सभी संख्याओं से कट जाएगा। एक बहुत अच्छा बेस्ट ट्रिक है आप लोग के लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 81 नंबर क्वेश्चन है, ए और बी जो है, एक ए और बी मिलकर किसी कार्य को 20 दिनों में करते हैं। ए और जो बी है मिलकर किसी कार्य को कितना दिनों में करते हैं, तो 20 दिनों में करते हैं। और बी अकेला इस कार्य को कितना दिनों में करता है, तो 25 दिनों में करता है। तो ये अकेला इस कार्य को कितना दिनों में करेगा, तो ये आप लोग इस डायरेक्ट फार्मूला इसका आप लोग निकालने के लिए जानते होंगे। ए और बी जो है किसी कार्य को कितना दिनों में कर रहे हैं, तो जब ये दोनों मिल के काम कर रहे हैं तो ये कितना दिनों में कर रहे हैं, 20 दिन में कर रहे हैं। अच्छा अगर जब इसको बी अगर अकेला कार्य कर रहा है तो कितने दिनों में कर रहा है, तो बी अकेला इसे 25 दिनों में कर दे रहा है। तो ये पूछा है कि ए अकेले इसे कितना दिनों में करेगा, तो सिंपल सा इसे आप लोग निकाल लीजिएगा। इसका एलसीएम कितना आ जाएगा, तो इसका एलसीएम निकालने के लिए आप लोग इसका एलसीएम आ जाएगा 100, यहाँ से करिएगा तो 25 चौके 20 पैसा, 25 चौके 100, ये कितना आ जाएगा, तो 1/, ए आ जाएगा। यहाँ से आपको कितना आ जाएगा, तो 1/100 आ जाएगा। ये कितना आ जाएगा, 1/, ए आ जाएगा। तो यहाँ से ए का वैल्यू कितना दिन आ जाएगा, ए इसे कितना दिनों में करेगा, तो ए जो है इसे 100 दिनों में करेगा।
कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर, ये हम लोग 81 नंबर क्वेश्चन का डिस्कशन करें। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 82। 3 पॉइंट, ये क्वेश्चन है 4 पॉइंट, ये क्वेश्चन बड़ा नहीं हो रहा है आप लोग को, यहाँ से हम लोग दिखा देते हैं। ये 4.35 अनुपात 2 के पावर 5 का अनुपात निम्न में से किसके समान होगा? तो इसका अनुपात हम लोग को निकालना है, किसके समान होगा? ये सिंपल ये क्वेश्चन लिखा हुआ कि अगर 4 के अगर पावर है, मान लीजिए कि ये 4 का पावर कितना दिया हुआ है, तो 4 का पावर दिया है 3.5 है, और इसका अनुपात जो है ये पूछा है कि अगर 2 का अनुपात 5 है, तो इसका अनुपात दोनों का निकालना है। तो इसे हम लोग निकालने के लिए क्या करेंगे, ये 2 के पावर 2 इंटू इसके पावर में कितना हो जाएगा 3.5 रेशियो, ये 2 के पावर 5 हो जाएगा। अच्छा, इसको हम लोग जब पावर के पावर को मल्टीप्लाई करते हैं तो 2 के पावर कितना आ जाएगा, तो 7 आ जाएगा। यहाँ कितना आ जाएगा, तो 2 के पावर 5 आ जाएगा। तो ये 2 के पावर 5 से अगर दोनों तरफ काट देंगे तो इधर कितना बचेगा, तो 2 के पावर 2 बचेगा, इधर कितना बचेगा, तो 1 बचेगा। तो इसका रेशियो कितना हो जाएगा, तो 4:1 हो जाएगा। ये कौन सा ऑप्शन में दिया हुआ है, तो ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 83। इसी तरह से छोटा छोटा क्वेश्चन ही पूछा जाएगा, आप लोग को बस गलती नहीं होना चाहिए और प्रैक्टिस क्या करना है, तो डेली करते जाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 83। 150 से छोटी सभी प्राकृत संख्याओं का औसत ज्ञात करना है। तो आप लोग को फॉर्मूला याद होगा, इन प्राकृत संख्याओं का अगर औसत ज्ञात करना रहता है तो इन प्राकृत संख्याओं का औसत ज्ञात करने का फॉर्मूला क्या है, तो इन प्राकृत संख्याओं का अगर औसत पूछता है तो इसका आप लोग फॉर्मूला याद रखिए। इसका फॉर्मूला क्या होता है, तो n + 1/2 होता है। इन प्राकृत संख्याओं का क्या है, तो फॉर्मूला है 150 से छोटा पूछा हुआ है, तो 150 से छोटा मीन्स 149 तक का पूछा हुआ है। यहीं 149 तक पूछता तो 149 को लेते, और यहाँ 150 से छोटा पूछा हुआ है, तो यहाँ हम लोग n का वैल्यू कितना लेंगे, इसी पे ये मेन हम लोग का जो क्वेश्चन है इसी पे टिका हुआ कि n का वैल्यू लेना कितना है। तो n का वैल्यू हम लोग 149 लेंगे। अच्छा, 149 प्लस हम 1 को ऐड कर देंगे डिवाइड बाई 2, तो कितना आ जाएगा, 150 में हम लोग 2 से डिवाइड करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, तो 75 आ जाएगा। तो 150 से छोटी सभी प्राकृत संख्याओं का औसत कितना होगा, तो 75 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 84। 84 नंबर क्वेश्चन है 1 + 1/5 5 × 4 + 1 प्लस, तो इसको दिया, इसको हम लोग को क्या करना, मैंने इसका सॉल्व करके इसका आंसर बताना है कितना आएगा। तो इसका कितना आएगा आप लोग, तो इसको देखिए, अगर आप लोग ये 1 है, 1 इसको 5 को मल्टीप्लाई करेगा, 5 इंटू कितना हो जाएगा, तो ये 20 हो जाएगा। फिर 1 ये 5 को हम लोग अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो ये 4 जा 16 आ जाएगा, प्लस ये 1/5 इंटू 4 के पावर 3, तो 4 जा 16, 16 4 जा कितना होता है, 64 हो जाएगा। इस तरह से हम लिखते हैं 1/20 प्लस 1/85 प्लस 1 इसको हम लोग करते हैं तो कितना आ जाएगा, और 4 64, तो इसको नंबर 4 5 20, हाथ में आ जाएगा 2, और 6 5 30 और 2 32। इस तरह से आप इस सबका एलसीएम निकालिएगा, तो इसका एलसीएम कितना आ जाएगा, इसका एलसीएम आ जाएगा आपका 320 आ जाएगा। यहाँ 320 प्लस इसको 20 से काटिएगा तो ये कितना आ जाएगा, ये आपका 16 बार में कट जाएगा, या 4 के 32, ये आपका कट जाएगा 4 बार में, ये कट जाएगा आपका 1 बार में। तो यहाँ से कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 341/320। इसको आप लोग फ्रैक्शन में करिएगा तो 1 × 320 बाई यहाँ पे कितना आ जाएगा, तो 21 आ जाएगा। कौन सा ऑप्शन में दिया हुआ, तो ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 85। 85 नंबर क्वेश्चन जो है क्या कर रहा था, किसी संख्या के 30% को 49 में जोड़ने पर वही संख्या प्राप्त होती है, तो वह संख्या ज्ञात करें। मीन्स क्या बोला है कि किसी संख्या के 30% को
अगर उसी संख्या के 30% को 49 में जोड़ने पर, जो संख्या का अगर मैं 30% को अगर 49 में जोड़ते हैं तो वही संख्या प्राप्त होती है। तो वह संख्या निकालना है। तो मान लीजिए कि वो संख्या जो होगी वो x होगा, तो x का जो 30% है अगर किसी संख्या उसमें जोड़ते हैं, x का, इसमें हम लोग क्या करते हैं, तो ये उस संख्या के 30% में अगर 49 जोड़ते हैं तो वही संख्या प्राप्त होती है। यही बोला है क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। यहाँ से आप लोग क्या, यहाँ से देखिएगा, ये आपका ये 0 से 0 1 कट जाएगा तो कितना आ जाएगा, तो 3x/10 प्लस 49 इज इक्वल टू x आ जाएगा। यहाँ से हम लोग क्या करते हैं, इसको इधर लेके चले जाते हैं, तो 49 जो है ये x माइनस कितना आ जाएगा, तो 3x/10 ये आ जाएगा कितना, 49 इज इक्वल टू, इसमें से घटाइएगा तो ये 7x/10 आ जाएगा। ये 7 से 7 कट, 7 7 जा कितना आ जाएगा 49। तो यहाँ से x का वैल्यू कितना आ गया, x इज इक्वल टू 70 आ गया। कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। ये हम लोग देखिए 85 नंबर क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 86 नंबर क्वेश्चन है, 115 रुपया प्रति दर्जन की दर से संतरे बेचने पर राशि को 25% की हानि होती है। 20% लाभ कमाने के लिए उन्हें किस दर से बेचना होगा। तो इसका मतलब क्या है कि अगर 150 रुपये में बेच रहा है तो उसे हानि कितना की हो रही है, तो उसे 25% की हानि हो रही है। तो अच्छा, यहाँ से तो उसका हम लोग क्या निकालेंगे, यहाँ से अगर कॉस्ट प्राइस निकालना रहेगा तो ये जो पैसा दिया हुआ है कितने, 150 रुपये में बेचने पे हो रहा है, और इसको हानि कितने का हो रहा है, तो 25% का हो रहा है। तो ये आप लोग 25% का हानि निकालने के लिए क्या करिएगा, तो इसका रिवर्स मल्टीप्लाई कर दिया, कितना आ जाएगा, तो ये आ जाएगा आपका, मीन्स अगर ये 100 रुपया खरीदा है तो ये 75 रुपये में आएगा, ये कितना आ जाएगा, ये कट जाएगा, 75 गुना 150, मीन्स इसका कॉस्ट प्राइस कितना है, 150 रुपया है। अच्छा, अगर उसे 20% लाभ कराने के लिए उसे किस दर में बेचेगा, तो लाभ जो है अपनी कॉस्ट प्राइस पे ही कमाएगा। तो 20% कमाने के लिए 120/100, ये 20 से 20 कट जाएगा तो कितना आ जाएगा, तो 240 आ जाएगा। कोई भी क्वेश्चन जो है ये बहुत हार्ड नहीं दिया, सब नॉर्मल क्वेश्चन और इसी टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है। तो ये कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आप लोग वीडियो को जरूर लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दोस्तों के बीच में शेयर करिए, और आपको कुछ भी दिक्कत लगे तो इसका कमेंट जरूर करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 87 नंबर क्वेश्चन दिया है, किसी 87 नंबर क्वेश्चन है कि किसी एक स्कूल में प्रत्येक वर्ग में छात्रों की संख्या 30 है। अच्छा, एक स्कूल में बताया रहा कि प्रत्येक वर्ग में छात्रों की संख्या कितनी है, तो 30 है। नए छात्रों के भर्ती होने के पश्चात 4 नए वर्ग शुरू किए जाते हैं। अच्छा, पहले जो वर्ग की संख्या थी कितनी थी, तो 30 था। अच्छा, अब नया में जो वर्ग की संख्या है ये 4 और शुरू किए गए हैं, तो अब कितने, 4 नए वर्ग शुरू किए गए हैं, तो पहले से कितना बढ़ गया, तो 34 हो गया। अब कुल वर्गों की संख्या जो है ये कितना हो गई, नहीं ये तो छात्रों की संख्या पहले से, एक स्कूल में प्रत्येक वर्ग में छात्रों की संख्या कितनी थी, तो 30 थी। अच्छा, यहाँ पे अपन वर्ग नहीं डिसाइड किया कितना है, नए छात्रों के भर्ती के पश्चात 4 नए वर्ग स्टार्ट किया। अच्छा, जितना पहले था उससे कितना ज़्यादा स्टार्ट किया, और तो और 4 ठो स्टार्ट किया है। तो जो अगर मान लीजिए पहले x होगा तो अपन कितना हो जाएगा, तो x + 4 हो जाएगा। अब कुल छात्रों की जो संख्या है, अब कुल वर्गों की संख्या जो है ये 15 है। छः मैंने अभिन्न का अगर दिया हुआ है कि अगर नाउ ए टाइम मीन्स इस समय अगर वर्गों की संख्या 15 है तो पहले कितना थी, तो पहले 11 होगा शुरू में, क्योंकि अभी 4 नया स्टार्ट किया हुआ है, और प्रत्येक में छात्रों की जो संख्या है वो कितना है, तो 25 है। अच्छा, अभिन्न के हिसाब से अगर प्रत्येक कक्षा में छात्रों की संख्या अगर 25 दिया हुआ है तो कुल छात्रों की संख्या कितना हो जाएगा, यहाँ इस दोनों को हम लोग क्या करेंगे, तो मल्टीप्लाई कर देंगे। और पहले जो बता रहा था, पहले के हिसाब से प्रत्येक अगर जो कक्षा में जो था छात्रों की संख्या कितना बता रहा था, तो 30 बता रहा था। इसको अगर कुल छात्रों की संख्या निकालना होगा तो इसको आप लोग मल्टीप्लाई करके निकालिएगा, ये कितना आ जाएगा, तो 3 या 3 3
330 आ जाएगा। इसको निकालिएगा तो 25 पचे 125 अथवा आ जाएगा आपका 11, और 25 और 11 कितना आ जाएगा आपका, तो ये आपका आ जाएगा 325 और 11 आ जाएगा 37। चलिए, तो ये आ जाएगा आपका 375 और आ जाएगा आपका 330। तो अब पूछा है कि भर्ती किए गए छात्रों की संख्या निकालना है। तो भर्ती किए गए छात्रों की संख्या निकालने के लिए क्या करिएगा, तो 375 में से क्या करिएगा, तो 330 को घटा दीजिएगा। तो अभी जो नया जो छात्र आए हैं उसका वैल्यू अगर निकालना है, न्यू स्टूडेंट अगर निकालना रहेगा, न्यू स्टूडेंट की संख्या, तो ये दोनों में से क्या करेगा, घटा दीजिएगा, तो कितना आ जाएगा, तो 45 आ जाएगा। कौन सा ऑप्शन में दिया हुआ है, तो ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर ये 37 नंबर था। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 38। ये 3 मिश्रणों में दूध और पानी का अनुपात क्रमशः इतना है। ये दिया हुआ 2:3 और 4:5 है, जिनको 2:3 के अनुपात में मिलाया जाता है। तो नए मिश्रण में दूध तथा पानी का अनुपात ज्ञात करना है। अच्छा, तो इसको हम लोग पहले सबसे पहले इसमें दूध और पानी का जो अनुपात है ये निकालने के लिए हर एक मिश्रण में हम लोग जितना के हिसाब से लेते हैं उसका हम लोग निकालेंगे। तो इसमें देखिए हम लोग मिल्क और वाटर जो है ये अगर सब मिश्रण के हिसाब से निकालते हैं, तो इसमें पहला मिश्रण में अगर मिल्क देखें तो इसको किस अनुपात में लेना है, तो 2 अनुपात में लेना है। इसमें कितना आ जाएगा, तो 3:4 आ जाएगा। अच्छा, इसमें अगर ये 2:3 का अनुपात में लेना है, फिर यहाँ पे कितना आ जाएगा, तो ये जो है ये 3:3 ये कितना आ जाएगा, तो 2/5 आ जाएगा। यहाँ पे दोनों को जोड़ के नीचे में रख देंगे तो इसका वैल्यू आ जाएगा, ये कितना आ जाएगा, तो ये 2:2:5 आ जाएगा। 2 इंटू ये कहाँ से लिख दिए, 2:2:5 और ये 3:2:5। अच्छा, फिर आगे हम लोग इसको इसी तरह से जो दूसरा मिश्रण है इसमें कितना आ जाएगा, तो ये 3, और इसमें कितना आ जाएगा, तो ये 3/4 आ जाएगा। और यहाँ पे फिर इसको हम लोग लेना है, इसका मिश्रण जो है ये 1:1/4 आ जाएगा। इसको लेना है 3 का अनुपात में, तो 1:3:4 आ जाएगा। फिर इसी तरह से इसका हम लोग ये 4:5 जो है इसको हम लोग निकालते हैं, तो 4:4:9 और 5:4:9। अब इसी तरह से इसको क्या करिएगा, इधर वाला सब मिल्क का है और इधर वाला सब किसका है, ये वाटर का है। तो इसी तो आप लोग दोनों को ही क्या करिएगा, एक तरफ को जोड़िएगा, तो ये आ जाएगा आपका 4/5 प्लस 9/4 प्लस ये आ जाएगा आपका 16/9। फिर पूरा को अनुपात में करिएगा किससे, तो इधर वाला से अब सबका कितना आ जाएगा, तो 3:2=6/5। ये आ जाएगा आपका 3:3/4 प्लस ये कितना आ जाएगा, तो 20/9। इसी तरह से आप लोग तीनों को मिला दीजिए और इसको ऐड करिएगा। तो इस तरह से आप लोग इसको सॉल्व करिएगा। थोड़ा क्वेश्चन ये लेंदी जा रहा है। 869 कितना आ जाएगा, तो 751 आ जाएगा। कौन सा हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 79। 79 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी संख्या एक प्राकृत संख्या का वर्ग है। तो किसी भी संख्या का अगर वर्ग निकालना रहेगा तो इसको आप लोग बताया गया होगा कि अगर किसी संख्या का अगर लास्ट में कितना रहे, अगर 3 रहता है वो किसी का वर्ग नहीं होगा, 2 रहेगा वो क्या होगा, किसी का वर्ग होगा। ये 2 भी किसी के वर्ग में नहीं आता है। आप लोग ऐसे करके देख सकते हैं, जितना आप लोग को वर्ग याद होगा। और 8 भी किसी के वर्ग में नहीं आता है। तो इसमें कौन सा ऑप्शन एक जो दिखाई दे रहा है, एक ही ऑप्शन दिखाई दे रहा है, जो ऑप्शन नंबर ए। यही क्या होगा, किसी का वर्ग हो सकता है। अगर इसमें दिक्कत हो तो आप लोग इसका वर्ग निकाल सकते हैं। ये किसका वर्ग होता है,
तो ये जो वर्ग होता है ये 529 का वर्ग होता है। 529 का अगर स्क्वायर निकालिएगा तो ये किसके बराबर होगा? तो ये होगा 2749 के बराबर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 19 नंबर हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। log 8 माइनस log 4 बाय log 12 माइनस log 6 का सरलतम मान ज्ञात करना है। तो इसका सरलतम मान ज्ञात करने के लिए हम लोग क्या करेंगे? तो अगर ये log का जो भी आप लोग पढ़े होंगे तो इसका फॉर्मूला क्या आता है? तो डायरेक्ट ये log जो माइनस में रहता है ये क्या चला जाता है? तो डिवाइड में चला जाता है। यहाँ कितना हो जाएगा? तो log यहाँ आ जाएगा 8/4, फिर नीचे कितना आ जाएगा? ये डिवाइड में है, ये भी log 12/6 आ जाएगा। ये कितना हो जाएगा? तो ये हो जाएगा log 4 में 2 से डिवाइड करेंगे तो log 2, और यहाँ पे इसको डिवाइड करेंगे तो log भी कितना आ जाएगा? 2, और ये कट जाएगा दोनों, तो log 2 से log 2 कितना बार में कट गया? 1 बार में कट गया। इसका वैल्यू कितना आ जाएगा? तो 1 आ जाएगा। इसमें पूछा है कि इसका लघुत्तम समापवर्तक ज्ञात करें। अच्छा, तो लघुत्तम समापवर्तक हम बताए हैं। लघुत्तम समापवर्तक इससे पहले भी अभी इसी वीडियो में बताए हैं कि लघुत्तम समापवर्तक क्या होता है। जो लघुत्तम समापवर्तक आपको एलसीएम निकालना है, ऐसी संख्या जो रहेगी जो सभी संख्याओं से कट जाए। तो इसमें सबसे बड़ी संख्या जो रहेगी वो क्या होगी? सभी से कट जाएगी, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 92। समानांतर श्रेणी का 18वां पद ज्ञात करिए। अच्छा, ये जो श्रेणी दिया हुआ है इसमें ए का वैल्यू कितना दिया हुआ है? यहाँ से आप लोग ए का वैल्यू निकालिएगा। ए का वैल्यू कितना आ जाएगा? तो रूट ए का वैल्यू यहाँ से आप लोग अगर निकालना रहेगा तो ए का वैल्यू कितना आ जाएगा? √2 आ जाएगा। 18वां पद निकालने के लिए टीएन का जो वैल्यू निकालना है, अगर डी का वैल्यू निकालना रहेगा तो क्या करिएगा? तो 3 इंटू √2 माइनस √2 को सेपरेट कर दीजिएगा, कितना आ जाएगा? 2 इंटू √2 आ जाएगा। ये 2 इंटू √2 आ जाएगा। अच्छा, अब इसका आप लोग टी एन अगर पूछा 18वां वैल्यू निकालने के लिए तो 18 इज इक्वल टू टीएन का फॉर्मूला निकालने के हम बता दें। टीएन इज इक्वल टू क्या होता है? ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी होता है। यहाँ 18वां दिया हुआ तो ए का वैल्यू यहाँ पे कितना दिया हुआ? तो ए का वैल्यू यहाँ पे √2 दिया हुआ है। अच्छा, एन का वैल्यू कितना दिया हुआ? तो 18 दिया हुआ, माइनस कितना दिया हुआ? तो 1 दिया है। और किससे मल्टीप्लाई करना है? तो डी से मल्टीप्लाई करना है, तो 2 इंटू √2 आ जाएगा। ये कितना आ जाएगा आपका? तो इस तरह से आप लोग करिएगा तो ये √2 एक ये घट जाएगा तो कितना हो जाएगा? तो 70 इंटू 2√2 हो जाएगा। इसको आप लोग मल्टीप्लाई करिएगा तो √2 प्लस ये कितना आ जाएगा? तो 17 टू जा 34 इंटू √2, आंसर कितना आ जाएगा? तो 35 इंटू √2। ऑप्शन में कौन सा दिया था? ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 93 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ। इतना को 12 से, ये सभी मल्टीप्लाई को अगर हम लोग 12 से डिवाइड करते हैं तो इसका तब शेषफल ज्ञात करना है। तो इसको शेषफल ज्ञात करने के लिए हम लोग क्या करेंगे? ये जो सभी संख्या है इसमें हम लोग बारी बारी से क्या करेंगे? तो 12 से डिवाइड करेंगे। इतना को आप लोग एक बार डिवाइड मत करिएगा, बहुत लंबा हो जाएगा। तो 1421 इंटू 1423 इंटू 1425, फिर इसको डिवाइड किसने करना है? तो 12 से करना है। तो इसको करिएगा तो इससे एक बार में कटेगा तो यहाँ पे ये कितना आ जाएगा? तो यहाँ पे कटिएगा तो इसमें शेषफल कितना आ जाएगा? तो 12 एकम एक बार में कट गया। आप लोग डायरेक्ट शेषफल निकालना है तो 12 एकम एक, फिर यहाँ पे कितना आ जाएगा? तो 2 आ जाएगा। तो 12 एकम 10 आ जाएगा। फिर यहाँ पे 12 है 96, तो यहाँ कितना बचेगा आपका? तो यहाँ शेषफल 5 बचेगा। अच्छा, इससे 2 ज़्यादा है तो यहाँ पे 2 बढ़ के आ जाएगा, मीन 7 आ जाएगा। या ये इससे 2 ज़्यादा है तो यहाँ पे इसको काटिएगा तो 9 आ जाएगा। अच्छा, तो टोटल शेषफल कितना आ जाएगा? तो इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो 7 5 35 और 9 से मल्टीप्लाई करिएगा तो कितना आ जाएगा? तो ये 35 9 315 डिवाइडेड बाई 12। इसको आप लोग डिवाइड कर दीजिएगा तो इस तरह से इसमें आप शेषफल कितना बचेगा? तो 12 दूना 24 यहाँ पे आ जाएगा। तो ये आपका शेषफल आ गया 3। कौन सा ऑप्शन में दिया हुआ? तो ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 94 नंबर क्वेश्चन है।
वृत्त की त्रिज्या में 3% की वृद्धि होती है तब क्षेत्रफल में प्रतिशत वृद्धि ज्ञात करना है। पहले आप लोग जानते हैं जब वृत्त का अगर एरिया निकालना रहेगा तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, तो पाई इंटू आर स्क्वायर। ये तो कांस्टेंट वैल्यू है, इसमें कुछ क्या पड़ेगा, इससे कुछ मान में फर्क नहीं पड़ेगा। तो यहाँ पर अगर क्षेत्रफल निकालने के लिए फर्क किससे पड़ेगा, तो आर का पड़ेगा। तो आर का स्क्वायर अगर सिंपल निकालना है और आर में कितना 3% का वृद्धि हो रहा है, मीन्स ये क्या क्रमागत वृद्धि है। तो इसको निकालने के लिए 3 इंटू 3/100 ये कितना हो जाएगा, तो 3 + 6/0.09 आ जाएगा। ये कितना आ जाएगा, तो 6.09 आ जाएगा। ये कौन सा हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 95 नंबर क्वेश्चन है। किसी एक त्रिभुज है PQR, इसकी भुजाएं जो दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर और 13 सेंटीमीटर। अच्छा, आप लोग को देख के ही मालूम चला जो भुजा दिया हुआ है किस त्रिभुज का दिया हुआ है, तो ये समकोण त्रिभुज का दिया हुआ है। अच्छा, तो समकोण त्रिभुज के अब अंदर में क्या कर रहा था, वृत्त में एक अंतःवृत्त बनता है। मीन्स ये जो त्रिभुज है इसमें क्या बनता है, तो एक अंतःवृत्त बनता है। तो उस वृत्त का क्षेत्रफल निकालना है। तो अंतःवृत्त अगर किसी समकोण त्रिभुज में कोई वृत्त बनता है तो उसके अंतः जो वृत्त बनता है उसका त्रिज्या कितना होता है, इसका त्रिज्या निकालने का डायरेक्ट फार्मूला होता है। इसका डायरेक्ट फार्मूला क्या होता है, ये होता है आपका b हो जाएगा, ये आपका p हो जाएगा, ये b हो जाएगा और ये h हो जाएगा। तो इसका त्रिज्या निकालने का फार्मूला होता है p + b - h/2। इस तरह से डायरेक्ट आप लोग को निकल जाएगा। तो यहाँ पे कितना दिया हुआ है, इसका 5 + 12 कितना आ जाएगा, तो 17 - 13/2 ये कितना आ जाएगा, तो 14/2 = रेडियस इसका 2 आ जाएगा। इस तरह से उस वृत्त का क्षेत्रफल निकालना है। तो वृत्त का क्षेत्रफल कैसे होता है, तो पाई आर स्क्वायर होता है। तो सिंपल पाई आर स्क्वायर करिएगा, या पाई का वैल्यू यहाँ पे ये किसका क्षेत्रफल है, तो ये वृत्त का क्षेत्रफल है। पाई आर का वैल्यू यहाँ पे 2 दिया है, 2 का स्क्वायर कितना आ जाएगा, तो 4 पाई कौन सा ऑप्शन है, तो ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 96 नंबर क्वेश्चन है। यदि इतना है तो x अनुपात y क्या होगा। तो इसमें x अनुपात y आपको निकालना है। सिंपल से इसको क्या करना है, आप लोग अगर सिंपल से इसको सॉल्व करते हैं 4x² - 10xy + 6y² = 0। अच्छा, यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं 4x को x² माइनस, इसमें हम लोग क्या करते हैं 4xy माइनस, यहाँ पे क्या करते हैं 6 - 6y + 6y² = 0। यहाँ से 4x को हम लोग क्या ले लेंगे, कॉमन ले लेंगे। यहाँ कितना बचेगा x - y, यहाँ से हम लोग -6 को, यहाँ से हम लोग -6 को कॉमन, सॉरी -y को कॉमन लेते हैं। यहाँ कितना बचेगा x - y = 0। फिर यहाँ पे आ जाएगा x - y और यहाँ पे आ जाएगा ये 4x - 6y = 0। अब यहाँ से यहाँ पे दोनों का वैल्यू परापरी करिएगा, x = y एक बार और यहाँ पे एक बार कितना करिएगा 4x = 6y। तो यहाँ से x by y का वैल्यू आ जाएगा 1:1। ये 3 ऑप्शन में दिया हुआ है। एक और आप लोग को ढूंढना पड़ेगा। तो यहाँ पे x by अगर y निकालना रहेगा तो ये कितना आ जाएगा, तो 6/4 आ जाएगा, 2:2 और 3:2। तो ये कौन सा हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 97। 97 नंबर क्वेश्चन है। एक विक्रेता जो है एक उत्पाद को लगभग 5% के लाभ पर बेचने का इरादा रखता है। यदि लाभ 120 रुपया कम हो तो लाभ जो है कितना होगा, 3.5 होगा। तो उत्पाद का क्या क्रय मूल्य ज्ञात करना है। तो यहाँ पे क्या दिया होगा कि एक विक्रेता है उत्पाद को 5% लाभ पर बेचने का इरादा रखता है। इरादा कितने पर बेचने का रखता है, तो 5% के लाभ पे। तो आप लोग अगर 5% अगर लाभ इसका निकालते हैं तो उस तरह से आप लोग कॉस्ट प्राइस और इसका सेलिंग प्राइस देखिएगा। तो 5% लाभ पे बेचना मीन्स ये कितना पे, अगर खरीदा है 20 में तो बेचना कितना में चाह रहा है
21 में ही आप लोग 100 पर करके निकालिएगा। 5% लाभ का मतलब ये 105/100 हो जाएगा। इसको डिवाइड करके निकाला हुआ है। अच्छा, ये इसमें 2 केस बनेगा। ये पहला नंबर केस से ऐसा आ रहा है। फिर अगर ये दूसरा नंबर केस से कैसे आ जाएगा, तो अगर इसमें अगर कॉस्ट प्राइस हम लोग अगर सेलिंग प्राइस देखते हैं, अगर ये 3.5%, अगर ये क्या कर रहा है कि अगर लाभ जो है 120 रुपया कम हो जाता है तो इतना % का लाभ होता है। तो लाभ जो है इसमें 3.5% का हो रहा है। 3.5% का आप निकालिएगा। इसका मतलब क्या हो जाएगा कि ये अगर ये 200 का खरीदा है तो बेच कितना में रहा, तो 207 में बेच रहा है। दोनों को क्रय मूल्य को बराबर करने के लिए इसमें 10 से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, तो ये कितना हो जाएगा 200, दिया जाएगा 210। अच्छा, इसमें अगर पैसा में देखें तो कितने का अंतर आया है, तो ये 3 का आया है, लेकिन वैल्यू में कितने का आया है, तो वैल्यू में 120 का आया है। इसमें कितना से मल्टीप्लाई किया है, तो 40 से किया है। तो इसी तरह से यहाँ कितना आ जाएगा, तो जो क्रय मूल्य है इसको 40 से यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दीजिए आप लोग। क्रय मूल्य इसका कितना है, तो 200 है, दोनों में बराबर कर दिए क्रय मूल्य, तो ये कितना आ जाएगा, तो क्रय मूल्य इसका 8000 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 98 नंबर क्वेश्चन है। दो संख्याओं का अंतर जो है, ये दो संख्याओं का अंतर जो दिया हुआ 840 है। एक संख्या का, यदि एक संख्या का 5% दूसरी संख्या का 15% है तो दोनों संख्याएं ज्ञात करिए। तो यहाँ पे दो संख्या दिया हुआ है, दोनों संख्याओं का यहाँ पे अंतर दिया हुआ है। अगर एक संख्या का जो 5% है, यहाँ से दूसरा जो है एक संख्या का 5% मीन्स ये 5/100 जो है दूसरी संख्याओं के ये 15% के बराबर है, तो 15% क्या करेंगे 15/100। ये 0 से 0 कट जाएगा, ये 5 हो जाए 5, ये कितना हो जाएगा 5 3 जा 15, तो ये कितना आ जाएगा, तो ये आ जाएगा आपका x/y इक्वल टू कितना आ जाएगा, तो 3/1 आ जाएगा। अच्छा, तो यहाँ पे इसी का ये वैल्यू दिया हुआ है। इसको हम लोग ये अनुपात में निकालते हैं, तो 3 अनुपात में से अनुपात ये 2 जो है ये किसके बराबर है, तो ये 840 के बराबर है। तो अनुपात 1 किसके बराबर है, तो ये इसको 2 से डिवाइड कर दीजिए, 4 2 और 0 मीन्स 420 के बराबर है। तो इसमें पहली संख्या पूछा हुआ है, पहली संख्या किसके इक्वल है, तो पहली संख्या अगर निकालना होगा तो x का वैल्यू जो है, x में हम लोग ये 3x के ये डायरेक्ट x और y का वैल्यू हो जाता है, तो 3 से इसमें मल्टीप्लाई कर दीजिए 420 से, ये कितना आ जाएगा 3 2 जा 6, 4 3 12, ये 1296 1260 किस ऑप्शन में दिया हुआ, ऑप्शन नंबर ए में। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 99 नंबर क्वेश्चन है। एक अपनी समान चाल की 1/3 चाल से चलने पर कोई व्यक्ति अपने कार्यालय जो है समान चाल की तुलना में 20 मिनट की देरी से पहुंचता है। ये कितना मिनट की देरी से पहुंचा है, तो 20 मिनट की देरी से पहुंचता है। तो उसके द्वारा अपने कार्यालय पहुंचने के लिए लिया जाने वाला समय कितना होगा। तो अगर मान लीजिए कि अगर इसका वास्तविक चाल होगा, ये आदमी का अगर इसका जो रियल जो इसका स्पीड है वो कितना है, अगर x है तो ये अपने वास्तविक चाल के 3/3 भाग से ये चलता है। तो इसका जो नया जो चाल है, ये न्यू स्पीड क्या होगा, तो 3x/4 होगा। अच्छा, इसका जो अगर कुल दूरी कितना, अगर इसका जो डिस्टेंस पूछा जाए, डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया है, तो y डिस्टेंस ट्रेवल किया है। तो इस तरह से आप इसको अगर लगाइएगा कि y डिस्टेंस है, जो पहले अभी जो स्पीड से चल रहा है 3x/4, और जो पहले जो y डिस्टेंस जो ट्रेवल करता था अगर x स्पीड से करता था, तो दोनों में कितने मिनट का देरी हुआ, तो 20 मिनट का देरी हुआ है। ये किलोमीटर पर आवर में लिए हैं, तो इसमें 60 में डिवाइड कर दिए, किलोमीटर पर आवर में आ जाएगा। इसको सॉल्व करिएगा तो यहाँ आ जाएगा आपका y/x इज इक्वल टू 1 आवर, और ये 1 आवर ही किसके इक्वल होता है, तो 1 आवर इज इक्वल टू 60 मिनट के इक्वल होता है। तो ये कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 100 नंबर क्वेश्चन है। 15 लड़कियों के एक समूह में औसत खर्च जो है 50 रुपया है। जब 3 और लड़कियां जुड़ जाती है तो औसत खर्च कितना होता है, तो 3 बढ़ जाता है।
तो नई तीनों लड़कियों की औसत खर्च ज्ञात करना है। अच्छा, तो जब 15 जो इसमें कितना लड़की थी, 15 लड़कियों का औसत खर्चा कितना था, तो 15 लड़कियों की औसत खर्चा जो था 50 रुपया था। तो टोटल खर्चा इसका कितना हो जाएगा, तो ये 750 हो जाएगा। कहा कि जब इसमें 3 लड़कियां जुट गई तो पहले लड़कियों की संख्या 15 थी, अब कितना हो जाएगा 18 हो जाएगा। और 18 में जो है खर्चा भी इसमें कितना से बढ़ गया, तो पहले 50 से बढ़ के तो 53 हो गया। तो अब खर्चा कितना का हो गया, तो 954 का हो गया। तो बुझा कि नई जो 3 लड़कियां है तो इसको आप लोग घटा दीजिए, खर्चा में कितना बढ़ा हुआ है। तो ये 954 में से 750 को क्या करिएगा, सब्ट्रैक्ट करिएगा, तो ये 4 आ जाएगा, यहाँ पे 0 आ जाएगा, यहाँ पे 204 आ जाएगा। 204 कितने लड़कियों का खर्चा बढ़ा हुआ है, तो 204 जो है ये 3 लड़कियों का खर्चा बढ़ा हुआ है। तो इसमें 3 से डिवाइड कर दीजिएगा, तो 3 छक 18, 2 आ जाएगा, 3 छक 3 8 24, कितना आ जाएगा, इसका औसत जो खर्चा है ये 68 आ जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। तो इस तरह से आप लोग का ये क्या रहा, ये आप लोग को जो वीडियो है यहीं पे हम लोग रखते हैं। रीजनिंग का क्वेश्चन हम लोग नेक्स्ट पार्ट में डिस्कशन करेंगे, क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जा रहा है। वीडियो को आप लोग जरूर लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और दोस्तों के बीच में शेयर करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो, प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक